हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी लोगों का आज की इस क्लास में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में। और बहुत अच्छा ये सवाल पूछा गया है। प्रीवियस सारे जो सवाल हैं उनके सॉल्यूशन की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, देखिए ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। क्या हमें दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। अब हमें क्या पूछा है, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair, जो पेयर बनेगा, दूसरी जो इक्वेशन आएगी उसका जो पेयर बनेगा इन दोनों का, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए, दूसरा पैरेलल लाइंस होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन लिखनी है। और कोइंसिडेंट होना चाहिए, ऐसी भी एक इक्वेशन लिखनी है हमें। तो एक हमें दी गई है, दूसरी हमें लिखनी है। अब ये सवाल करने के लिए आपको इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस क्या होता है, उसमें क्या कंडीशन होती है, पैरेलल में क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन होती है, ये अगर पता है तो आप लोग आराम से कर पाएंगे इस सवाल को, बिल्कुल आराम से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस कंडीशन, मैं आपको बारी बारी से पूरा सिखा रहा हूं। फॉर दिस कंडीशन हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहीं से हमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, पहला इक्वेशन। अब ऐसी कोई भी इक्वेशन बना लीजिए भाई। हमारे पास देखिए a1 हमें दे रखा है कितना, 2, b1 हमें 3 दे रखा है और c1 हमारे पास -8 दे रखा है। अब इन दोनों को बराबर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि a2 आपके पास क्या ले सकते हो, आप a2 आप यहां पर ले लीजिए, 3 ले लीजिए। और b2 आप यहां से क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए। बराबर बिल्कुल नहीं होगा। और C2 हमारे पास माइनस का 6 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं यहां से। अब इसका आप रेशियो चेक करिए, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये बराबर है या क्या है, C1 अपॉन C2। तो यहां पर देखिए 2/3 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये हमारे पास 8/6 आ जाएगा। तो बिल्कुल बराबर नहीं है ये, हम यहां से कह सकते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, थ्राइस ऑफ x प्लस में 4y माइनस में 6 बराबर 0। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब ये जो दोनों इक्वेशन है ना, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, A2 B2 C2 का, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये 2 वेरिएबल है, x आ रहा है, y आ रहा है, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है, तो मतलब हमारा सवाल हो गया खत्म। तो कंडीशन अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे इस सवाल को। पैरेलल लाइंस वाला केस आप लोगों को पता होना चाहिए, पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर चुका हूं कम्युनिटी सेक्शन में। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, देखिए, फॉर दिस कंडीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है, A1 अपॉन A2 ये इक्वल हो सकता है B1 अपॉन B2 के, बट आपस में C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आती है। इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 2x है, प्लस में 3y है, माइनस में 8 है, बराबर 0 है। यहां से A1 हमारा 2 है, ठीक है, B1 हमारा 3 है, C1 हमारा -8 है। अब ऐसा ही आप लेके चलिए, देखिए A2 में क्या ले सकता हूं, 4 ले लेता हूं, B2 में क्या ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं, और C2 में यहां से क्या ले लेता हूं, माइनस का 3 ले लेता हूं। तो हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे, यहां से देखिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, रखिए वैल्यू। ये 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, ये माइनस का 8/-3। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, 1/2 1/2, बट ये इक्वल नहीं आया। मतलब हमारी इक्वेशन बन सकती है, सिंपल सी बात है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, 4x प्लस में 6y माइनस में 3 बराबर 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहां से। तो आप इक्वेशन खुद से यहां पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियरली हमें पता, बस हमारे ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कोइंसिडेंट के लिए भी आप लोगों को बताया था, अगर किसी को ध्यान हो, पिछले सवाल जिसने देखे होंगे, उसके लिए कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सारे बराबर होते हैं। तो ये इक्वेशन आपको बनानी है, नंबर आपको देखने हैं कौन से हमें लेने चाहिए। और इस सवाल का कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। अगर कोई नहीं भी कर पाता इस सवाल को तो वो भी बताएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहां तक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देख लेते हैं। ये भी ग्राफ बनाना है। क्या बोल रहा है कि ड्रो द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इसका एक इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब आगे बोल रहे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगुलर पार्ट। अब देखो, इस सवाल को मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे हम इस सवाल को खत्म करेंगे। तो दो इक्वेशन मेरे पास है। एक इक्वेशन है भाई मेरे पास
बच्चों x माइनस वाई माइनस वन, ये एक इक्वेशन है। इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, पॉइंट्स निकाल लेता हूं सबसे पहला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत इजी सवाल है। पॉइंट्स मैं यहां से निकाल लेता हूं। यहां से देखिए, पहले मैं x, अगर x की वैल्यू 0 लूंगा तो y मेरे पास 1 बचेगा। सिंपल सी बात है। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं यहां से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 2 वैल्यू लूंगा तो ये 3 आ जाएगी। एक तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए। दूसरा मैं निकालता हूं इस लाइन के लिए, 3x प्लस 2y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 मैं यहां से ले सकता हूं। सेम आप यहां से भी निकाल लीजिए, या तो x को अकेला भी कर सकते हो आप यहां से, और अगर x को अकेला नहीं करना तो वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, x को अकेला करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 2y अपॉन में 3 हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू ले लेता हूं 4, क्योंकि 4 दूनी 8 करेंगे, यहां पे ये चला जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 अपॉन 4/3 इसकी वैल्यू आ सकती है। बट अगर मैं x की वैल्यू कितनी लेता हूं, 4 लेता हूं, तो 12, 12 से 12 कट जाएगा, y 0 हमारे पास सीधा सीधा निकल के आएगा। या फिर आप y की वैल्यू पहले 0 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू कितना ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, या 2 भी ले सकते हैं x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो 6, हाँ 2 ले सकते हैं। यहां से वैल्यूज आप कोई भी ले सकते हैं, बस आंसर एकदम इंटीजर में आना चाहिए। आप देख सकते हैं y 3, x की 0 भी ले सकते हैं, तो सीधा सीधा y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब यहां से इन सभी लाइंस को आपको क्या करना है, ग्राफ पर शो करना होता है। ये x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये y डैश। यहां पर हम सेंटर लेते हैं 0, ये मैं 1 2 3 4 5 6 यहां से ले लेते हैं। यहां से -1 -2 -3, ये भी सेम 1 2 3 4, यहां से -1 -2 -3। अब पॉइंट देखिए 0 1 है, पहले मैं इसके लिए चलता हूं 0 एंड 1, यानी कि 0 एक्स एक्सिस पर है 1, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। 1 एंड 2 हमारे पास में है, यानी कि 1 एंड 2, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। एक है 2 और 3, एक पॉइंट ये है। तो एक लाइन तो सीधी सीधी यहां से ये चली जाएगी। ठीक है, एक लाइन तो सीधी सीधी ये जाएगी, सीधी लाइन है ये, थोड़ा देख लेना इसको। एक है 4 और 0, अब यहां पर देखिए 4 है, ये 0, एक पॉइंट यहां पर आएगा। एक है 2 और 3, एक पॉइंट आएगा हमारा यहां पर। ठीक है, एक पॉइंट आएगा 2 और 3 पर। एक आएगा 0 और 6 पर, एक 0 और 6 पर आएगा। तो एक लाइन कुछ ऐसा करके हमारे पास जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एक लाइन हमारे पास क्या जाएगी, यहां से ऐसे करते हुए निकलेगी, और जो बीच में ट्रायंगुलर पार्ट हमें शेडेड करने के लिए बोला गया था, वो ये पार्ट आएगा, हमें इसको शेडेड करके बताना है यहां पर। तो पॉइंट्स कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल होते हैं ग्राफ वाले, आराम से आप लोग सीख सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। जय हिंद।